भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लेखा परीक्षा दिवस का उद्घाटन किया, जो भारत के महानियंत्रक संस्थान की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह उस दिन को याद करता है जब पहले महालेखा परीक्षक ने 1860 में सीएजी के कार्यालय का कार्यभार संभाला था। इस अवधि के दौरान सीएजी की भूमिका देश के लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने के लिए व्यापक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए विकसित हुई है। यह दिन इस संस्था के प्रत्येक सदस्य को लोकहित, सत्यनिष्ठा के हमारे आदर्श वाक्य का पालन करने के लिए एक अनुस्मारक है, जो जनता की व्यापक भलाई के लिए सच्चाई का मार्ग है। वहीं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने उत्कृष्ट स्टाफ सदस्यों को उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए सराहना की। पुलिस बैंड और कैवलरी पुलिस कर्मियों की उपस्थिति ने इस सुरुचिपूर्ण शाम में अनुशासन का स्वाद भर दिया। एक्चुअली 16 नवंबर को 1860 में सीएजी ऑफिस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के अपॉइंट हुए थे। तो अभी इस बार पहली बार सेकेंड ये ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में सीएजी ऑफिस में आए थे, उन्होंने हमारी एक वीडियो भी रिलीज़ की थी। तो अब उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस तरह से हम अक्रॉस द स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया एंड ब्रेड पे हम लोग ऑडिट वीक सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ करेंगे। तो दिल्ली में जैसे इसके लिए वकाथन हुई, नागपुर में हुए फंक्शंस, कलकत्ता में हुए, तो चंडीगढ़ में भी ऐसे, क्योंकि हमारे 4-5 ऑफिसेज स्प्रेडेड हैं। तो हमने एक साइकिल रैली होस्ट करी है जो भी कमिंग संडे को होगी। इसके अलावा हमने एक स्वच्छ भारत अभियान रखा है सैटरडे को। इसके अलावा हमने ऑफिस में क्विज और एस्से कंपटीशन रखा है। और आज हमने इंटरेक्शन भी चंडीगढ़ ब्यूरोक्रेसी से रखा है, जो वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंडीगढ़ के यूटी के ऑफिस हैं। इसका पर्पज़ मेनली लोगों को, वेरियस स्टेक होल्डर्स को ये रियलाइज़ करवाना है कि सीएजी ऑफिस का आउटलुक अब काफ़ी चेंज हो गया है। और उसमें सबसे पहले चेंज हमने अपने खुद के अंदर लेके आना है, क्योंकि हम अपने खुद देख रहे हैं हमारे ऑडिटर्स जो फील्ड में जाते हैं तो वो फॉल्ट फाइंडिंग में पॉइंट से ज़्यादा जाते हैं। अब वो आउटलुक सीएजी का टोटली चेंज हो गया है। उसके चेंज होने के दो कारण हैं मेनली, क्योंकि अब जैसे जैसे इंडिया और ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कैपिटल के अलावा सोशल सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। और खासकर जो मिलेनियम यूएनडीपी के 2015 के गोल्स आए हैं, जो 2030 तक अचीव करने, 17 मेजर गोल्स में, और वो उसमें से मोस्ट ऑफ द गोल्स देखें अगर तो वो ज़्यादातर सोशल सेक्टर के गोल्स हैं। तो सोशल सेक्टर के अंदर आउटकम्स बेटर रहे, इम्पैक्ट असेसमेंट बेटर रहे, तो उसके लिए वेरियस स्कीम्स भारत सरकार बना रही है, तो वो स्टेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे। अब कोई भी कितनी भी अच्छे से अच्छी स्कीम क्यों ना बन जाए, वो कहाँ जाके फेल हो जाती है, ग्राउंड के लेवल पे जाके। और उसका एक मेन कारण जो हमने अपने पब्लिक एक्सपीरियंस से ओवर द पीरियड रियलाइज़ किया है, वो सिर्फ है लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। एग्जीक्यूटिव के पास इतना टाइम नहीं है, ना उसके पास थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का कोई टेक्नोलॉजी है, ना उसके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की टेक्निक है। प्लस एग्जीक्यूटिव को जो हम लोग देखते हैं कि वो डे टू डे कार्य में इतना बर्डनड है कि वो एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन नहीं कर पाता उस चीज़ का कि ग्राउंड लेवल पे स्कीम कैसे। सीएजी ऑफिस ने ओवर द पीरियड ऑफ 150 ईयर्स जब से एग्जिस्टेंस में इतना एक्सपीरियंस गेन किया है बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिजिटल डाटा वर्ल्ड में करके और अपने सोशल ऑडिट के तरीके से। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम बेस्ड ऑडिट के ऊपर जा रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट पब्लिक के पास जाते हैं, उससे लर्न करते हैं कि स्कीम का उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है। उस तरह से करके हम लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जब भी कोई भी स्कीम होती है तो उसकी ऑडिट से पहले एंट्री और एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। एंट्री कॉन्फ्रेंस में हम एग्जीक्यूटिव से जाकर खुद समझते हैं कि आप लोग इस स्कीम में क्या करना चाह रहे हो, अब हमें स्कीम के बारे में बताओ। और फिर हम उसका जाके ग्राउंड लेवल पे असेस देखते हैं कि वो स्कीम कितना काम कर रही है। देन वी कम बैक टू एग्जीक्यूटिव एंड देन टेल देम कि ये हमारी फाइंडिंग्स है। फिर हम लेजिस्लेचर को भी पीएससी के माध्यम से बताते हैं कि देखो ये हमारी फाइंडिंग्स है, आपको स्कीम में ये हमें लकूनस लगे हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मनरेगा में हमने ऐसी काफ़ी कमियां बताई हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कि गवर्नमेंट पे टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर के लेवल पर जाके स्कीम को रिवाइज कर सकती है और एग्जीक्यूटिव उसमें कोर्स करेक्शन भी कर सकता है। तो हमारा मेन पर्पस इस आउटरीच का, इस एक्टिविटी का वो यही है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स को ये बताते हैं कि वी आर पार्टनर इन द प्रोग्रेस, वी आर नॉट ए फॉल्ट फाइंडिंग, दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ। और उसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है, इसमें से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हमारी खुद की भी हैं वो अपने से ही है कि अपने ही स्टाफ को पहले ऑडिट करना है कि आप लोग कभी भी ऑडिट के लिए जाओगे तो इस एम से नहीं जाओगे अपना फॉल्ट फाइंडिंग करने। आपने इस तरह से अपनी रिपोर्ट बनानी है, आपने इस तरह से चेक पॉइंट्स करने हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव के साथ पार्टनरशिप कर सकें, ना सिर्फ उसको फॉल्ट बता के। जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी आम जनता के लिए तो हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 17 तो यूएनडीपी के गोल्स ही हैं जो 2030 तक अचीव करना है। उसमें जितनी भी स्कीम्स हैं सारी सबसे क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, इवन लाइफ अंडर वाटर तक भी गए हैं, वो एनवायरमेंट के ऊपर है। तो सारा का सारा इम्पैक्ट तो जनता के ऊपर पड़ना है। और ये तो आगे बात की यूएनडीपी की, इसके अलावा और भी तो जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे मनरेगा है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान है, वो सारी जनता से लिंक्ड है। तो हमारे पास अब सोशल ऑडिट के माध्यम से वो एक अच्छा टूल है जिसमें हम असेस करके कि कहाँ पे स्कीम में लेकुन आ रहा है, हम
लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को बता रहे हैं, ताकि वो कोर्स सिलेक्शन टाइम पे हो सके और आउटकम बेस्ड अप्रोच में जाकर के जनता के ऊपर डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल सके। अब तो एग्जीक्यूटिव की साइड से भारत सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया और जियो टैगिंग वगैरह भी आ गई, तो कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया और साथ साथ सीएजी ऑफिस भी उसके साथ पेश लग रहा है। हम भी डिजिटल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम भी बिग डाटा एनालिटिक्स में चले गए। अब हम लोग जाकर के रैंडमली नहीं जाकर के चेक करते कि हम गए और जाकर के फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढ लिया, नहीं, हम लोग भी सिस्टमेटिक वे में जाकर चेक करते हैं। हम लोग भी जियो टैगिंग वगैरह करते हैं, हम लोग भी सैटेलाइट से बेस्ड अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अभी केरला में फ्लड आई थी, तो वो रिपोर्ट हमारी काफ़ी इस बार केरला की विधानसभा में सराही गई और उसमें हमने जियो सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ करके और उसको एनालाइज करने की कोशिश करी कि फ्लड्स किस किस एरिया में आ गई और कहाँ पे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई, कहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई। तो इस तरह से सीएजी ऑफिस भी डिजिटल एनवायरनमेंट में काम करके ये सारी चीज़ें पता करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की हेल्प करता है। और बेसिक हम सब लोगों का पर्पज़ एक ही है कि किस तरह से आउटकम्स बेटर हो, किस तरह से इम्पैक्ट स्कीम्स का बेटर हो। संजीव गोयल, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल ऑडिट। मैं यहाँ पे इनकम टैक्स जीएसटी का ऑडिट देखता हूँ, हरियाणा, पंजाब, JNK, हिमाचल का, प्लस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट। धर्मपाल जी, IAS एडवाइजर टू द Administrator UT Chandigarh. Sanjeev Goyal, I&AS, Director General of Audit, Central Chandigarh. Srimati Rakhi Bhandari, IAS, Principal Secretary to Governor of Punjab. PAS. ऑडिट, सेकेंड ऑडिट दिवस है, पूरा वीक आप लोगों ने पहल ली, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और हमें निमंत्रित किया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत जिम्मेदारी का काम है। असल में देखा जाए तो हमारा देश चिंता का यदि विषय है प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी को, तो वो है कि देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। और भ्रष्टाचार समाप्त करके टोटल ट्रांसपेरेंसी देश में आना है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। 15 अगस्त को आपने, हम सभी ने प्रधानमंत्री जी का भाषण हमने सुना है। As far as corruption is concerned, policy is that zero tolerance policy. जहाँ तक ऑडिट का सवाल है, मेरा इतना ही आपको रिक्वेस्ट है कि आप हर एक का काम टोटल डेडिकेशन के साथ में होना चाहिए। वैसा ही आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी, आपका एक न्यायाधीश का काम है। विदाउट फेवर एंड फियर, कोई भी बड़ा महकमा हो, कोई भी वहां पर दबंग हो, यदि वो महकमे के अंदर डिपार्टमेंट में यदि गलती है, उसको रिलीजियसली पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी आपकी। And you are supposed to be strongest. इतना बड़ा सपोर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो आज मिला है, मेरे ख्याल से देश स्वतंत्र होने के बाद में पहली बार इतना बड़ा सपोर्ट आया। वो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपके डिपार्टमेंट को इतना सपोर्ट है, ओपन सपोर्ट है। कोई भी हो, जहां भी करप्शन लेकुना है, उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन विदाउट मिंचिंग एनी वर्ड्स, बिना लाग लपेट के सीधा सीधा आपको रखने की
जवाबदारी आपकी। और फॉलो अप एक्शन भी है। ऑन द स्पॉट ऑडिट होता है। स्पॉट पर आपकी टीम रहती है। टीम जाती है, नोटिस देने के बाद में जाती है। सफिशिएंट नोटिस इज गिवन कि 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में ऑडिट टीम आपके यहाँ पर आएगी। आप ये पूरी तैयारी रखिए। उसमें यदि लेकुना है, उसके बाद में भी टालम टल लो, आपका अधिकार होना चाहिए। ये नहीं चलेगा। हम जवाब देंगे, ये लेकुना है, हम फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, हम जवाब देंगे। भाई आपको हमने टाइम दे दिया, 15 दिन के टाइम में आपने किया क्या? क्यों बाकी रखा? ऑडिट है सामने, किताब सामने है, आपके ऑफिस में हम आए हैं, हमने आपको बुलाया नहीं। आपके यहाँ सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल। चलिए, हमारा आपके यहाँ पर 10 दिन का कैंप है। आप 3 दिन बाद में दीजिए, 4 दिन बाद में दीजिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट। हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी आपका पूरा काम करने के तरीके में गर्मी लाइए। मैं तो कहूँगा आपके प्रमुख अधिकारियों से टीम की क्लास लीजिए। काम कैसे करना है ये बताइए। हमारा उद्देश्य है भ्रष्टाचार पे अटैक करना, उनको पकड़ना, उनको एक्सपोज करना। ये ऑडिट से तो ये आएगा सामने। इरेगुलरिटीज मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तय में थोड़ा पहुंचिए, जज करिए। ऑडिट का जहां तक सवाल है, उसमें एकदम टोटल ऑनेस्ट, अबव बोर्ड, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू।